कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं फिर आ गई आप लोगों से बातें करने। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो रहेगा कि क्या साइलेंस बोलने से ज़्यादा पावरफुल होती है। हमेशा की तरह आज भी हम एक कन्वर्सेशन रखेंगे, सिर्फ थॉट शेयर करेंगे। ना इसमें किसी थॉट को किसी पर थोपा जाएगा और ना ही ये कहा जाएगा कि ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है। मैं अपने थॉट शेयर करूंगी, आप अपने थॉट मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, आई थिंक कि साइलेंस बोलने से ज़्यादा पावरफुल होती है। पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति, जो किसी पर इम्पैक्ट डाल सके, जो हमें बेहतर कर सके, एक तरह की एनर्जी, एक तरह की शक्ति। तो जब हम चुप रहते हैं तो हमारा जो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है वो हमारे अपने आप के साथ होता है। मैं अभी अगर 5 मिनट 10 मिनट के लिए अगर साइलेंट बैठूं तो मुझे अपने मन की जो आवाज़ें हैं ना, वो साफ साफ सुनाई देने लगेगी। मुझे अपनी मन की जो बातें हैं वो एकदम क्लियर सुनाई देने लगेगी। और वहीं मैं 5-10 मिनट तक लगातार बोलूं तो सिर्फ मुझे वो शब्द सुनाई देंगे, उनके पीछे की जो इंटेंशन है वो मुझे इतना क्लियर नहीं सुनाई देगी, ना ही दिखाई देगी। तो जब हम चुप रहते हैं, जब हम साइलेंस प्रैक्टिस करते हैं, जब हम अपने आप का जो अंतर मन है उससे जुड़ने लगते हैं, जितना ज़्यादा हम साइलेंस प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा हमें अपने मन को देखने की, वो कहते हैं ना कि पावर बढ़ती है, मन को देखने की एबिलिटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जो बाहरी शोर था वो तो अब रुक गया है ना। तो जो भीतर का शोर है वो आराम से सुनाई देता है, इंटेंशन आराम से दिखाई देती है। और जब हम उन्हें देखने लगते हैं धीरे धीरे, जब हम उन्हें जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, तो फिर हमारे अंदर इतना कंट्रोल डेवलप होता है कि हम अपनी बुरी इंटेंशंस को, बुरी आदतों को चेंज भी कर सकते हैं, उनसे हट भी सकते हैं, एक राइट इंटेंशन रख सकते हैं। और फिर जब हम बोलते हैं कुछ तो वो वर्ड्स इम्पैक्टफुल होते हैं, उन वर्ड्स में सच्चाई होती है, उन वर्ड्स में एक शक्ति होती है जो सुनने वाले पर भी असर करती है, सुनने वाले पर भी इफेक्ट करती है। मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ। मैं किसी से किसी बात पर कन्वर्सेशन कर रही हूँ और उस कन्वर्सेशन का जो मेरा मेन इंटेंशन है मेरे अंदर का, वो है कि मैं सही साबित हो जाऊँ किसी ना किसी तरह। जब हम अपने पॉइंट को प्रूव करने में लगे होते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो कह रही हूँ वही सही है, तब पहली चीज़ तो ना हमारे वर्ड्स में पावर होती है, दूसरी चीज़ ना हमारी इंटेंशन क्लियर होती है, और तीसरी चीज़ हम अवेयर ही नहीं होते एक कॉन्शियस लेवल पर कि आखिर हम ये जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ये जो बात बोल रहे हैं, ये जो बहस कर रहे हैं, उसमें हम चाहते क्या हैं? अपने आप को ऊपर रखना। वहीं अब क्या होता है, जब आप धीरे धीरे साइलेंस प्रैक्टिस करते हैं, चुप रहना शुरू करते हैं, रिएक्ट करना कम कर देते हैं, फालतू की बातों में नहीं पड़ते, फालतू की बहस में नहीं पड़ते, तो धीरे धीरे मन को सब समझ आने लगता है कि आखिर वो चाहता क्या है। मतलब हमें समझ आने लगता है कि आखिर मन चाहता क्या है। अच्छा, तो अब मन चाहता है कि उसकी बात ऊपर रखी जाए, उसकी बात सब मान ले कि वो सही है। और जब हमें ये समझ आने लगता है ना, फिर धीरे धीरे वो हमारा जो ईगोइस्टिक नेचर है वो डिसॉल्व होने लगता है। अब उसके बाद में हम जो कुछ भी बोलते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस इंटेंशन से आता है कि आई थिंक ये सही है, तो ये लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये सामने वाले को मैं एज ए मेरे थॉट शेयर कर रहा हूँ। माने तो ठीक है, ना माने तो ठीक है, ज़रूरी तो नहीं है ना कि ये एब्सोल्यूट ट्रुथ हो जो हमें लग रहा है। और तब आप जब बात बोलते हो ना इस इंटेंशन के साथ, भाई वो लिटरली लोगों पर भी इफेक्ट करती है, सामने वाले पर भी इफेक्ट करती है, क्योंकि आपने वो ईगो हटा दिया, आपने वो मैं ही हटा दिया। एक पर्सपेक्टिव तो ये हो गया कि कैसे साइलेंस वर्ड से ज़्यादा पावरफुल हुई। दूसरा पर्सपेक्टिव, सपोज दैट कि आपको किसी ने कुछ बुरा भला कहा है, गाली दी है। अब हम शब्दों का प्रयोग करेंगे, हम शब्दों से उसे कुछ कहना चाहेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर हम कुछ बुरे शब्दों का यूज़ करेंगे कि जैसे सामने वाले ने किए हैं कि वो भी ऐसा, ये भी ऐसा। कुछ नहीं होने वाला, हम उसी के लेवल पे गिर जाएंगे, उसी के बराबर हो जाएंगे। सेकंड, सामने वाले ने आपको बुरा भला कहा है, आपने चुप रह के उसे इग्नोर कर दिया, या चुप रह के सिर्फ और सिर्फ सुन लिया, आपने कोई रिएक्ट नहीं किया। पहली चीज़ यहाँ पर क्या हुई, आप उसके लेवल पर नहीं गिरे, आप उसके बराबर नहीं हुए। दूसरी चीज़,
यहाँ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की होती है कि हम जो भी बोलते हैं ना, या सामने वाला हमें जो भी बोलता है, वो अपने थॉट लेवल पे बोलता है, अपनी बुद्धि के स्तर पे बोलता है, और हम जो कर रहे हैं, हम जो रिएक्ट कर रहे हैं, या हम जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, या फिर हम कुछ भी नहीं कर रहे, वो हमारी बुद्धि का असर है, हमारा थॉट प्रोसेस है। तो जब आप कुछ भी रिएक्ट नहीं करते, आप कुछ भी नहीं बोलते, आपने सामने वाले को जस्ट इग्नोर कर दिया या फिर सुना ही नहीं, क्या वैल्यू रहेगी उसके कहे हुए की? एक बार कहेगा, 2 बार कहेगा, तीसरी बार खुद ब खुद बंद हो जाएगा, वैल्यू ही नहीं रहेगी उनके शब्दों की। सो दैट्स हाउ साइलेंस इज मोर पावरफुल देन वर्ड्स। और वर्ड्स भी वही पावरफुल होते हैं जो बहुत चुप रहने के बाद, मौन में उतरने, मतलब वो वाला मौन, लाइक चुप रहने के बाद, अपने आप को अंदर से थोड़ा बहुत समझने के बाद जो वर्ड्स निकलते हैं ना, पावर भी उन्हीं वर्ड्स में होती है। बाकी बहुत आप दिन भर बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, आपके वर्ड्स है ना, मतलब पावरलेस हो जाएंगे। आपको भी ऐसे लगने लगेगा कि क्यों हम इसका यूज कर रहे हैं, और दूसरे वाले को भी वो कोई ज्यादा खास इफेक्ट नहीं डालेंगे उसके। सो ये मेरा पर्सपेक्टिव था कि साइलेंस में ज्यादा पावर होती है, वर्ड्स में ज्यादा पावर होती है। आई होप कि मैंने अच्छे से शेयर किया होगा। आपको क्या लगता है कि साइलेंस ज़्यादा ज़रूरी है या फिर जवाब देना, बोलना, ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है? यू कैन शेयर। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। बाय बाय। हरे कृष्णा।